क्या आप जानते हैं जब भगवान राम को माता सीता का वियोग हुआ, उसके पीछे एक ऋषि का श्राप था। और उस ऋषि ने यह श्राप इसलिए दिया क्योंकि उनका खुद का मुंह बंदर जैसा हो गया था। यह कहानी है उस देवऋषि की जो तीनों लोकों में घूमते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकते और जिनके बिना यह सृष्टि अधूरी है। जय श्री नारायण। आज मैं आपको देवऋषि नारद जी की जन्मदिन पर नारद जी के बारे में कुछ अद्भुत बातें, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। वो नारद जी जिनके बिना तीनों लोकों की कल्पना भी अधूरी है। बहुत पुरानी बात है, सतयुग से भी पहले के काल की। उस समय नारद जी उपभ्रमण नाम के एक श्रेष्ठ गंधर्व थे। स्वर्गलोक में उनकी गणना सबसे प्रतिभाशाली गंधर्वों में होती थी। एक बार ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में भव्य कीर्तन का आयोजन हुआ। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उस पावन आयोजन में उपस्थित थे। लेकिन उपभ्रमण अपनी पत्नियों के साथ वहां आए और कीर्तन के बीच ही हंसी मजाक में लग गए। भगवान के भजन में इस तरह की अशिष्टता देखकर ब्रह्मा जी का हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने उपभ्रमण को श्राप दिया, तुमने भगवान के कीर्तन का अपमान किया है, जाओ पृथ्वी लोक पर एक दासी के घर जन्म लो। पृथ्वी पर जन्म और बाल्यकाल। उस श्राप के फलस्वरूप नारद जी का जन्म एक साधारण दासी घर हुआ। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके पिता इस संसार को छोड़ गए। माँ और पुत्र बस यही थे, एक दूसरे के लिए। वो बालक बचपन से ही असाधारण था। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं यह बालक साधु संतों की सेवा में आनंद पाता। एक बार उनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्य मास बिताने के लिए रुके। उस बालक ने पूरे 4 महीने उनकी सेवा की, भोजन पानी, स्थान की सफाई, सब कुछ। बदले में उसे मिला अमूल्य सत्संग और भगवान की कथाएं। उन कथाओं ने उस बालक के हृदय को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। धीरे धीरे उसके सारे पाप, सारे संस्कार विलीन हो गए। हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रकाश जलने लगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब माता दूध लेने गई तो रास्ते में एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वो दासी जो अपने पुत्र की एकमात्र सहारा थी, इस संसार से चली गई। उसमें बालक की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। लेकिन उस छोटे से बालक ने रोने की बजाय यह सोचा, यह भी ईश्वर की इच्छा है, और वो जंगल की ओर निकल पड़ा, नारायण के नाम का जाप करते हुए। वन में एकांत में बैठकर वो बालक निरंतर भगवान का ध्यान करने लगा। एक दिन उसी ध्यान की गहराई में भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप की एक क्षणिक झलक उसे मिली। वो झलक इतनी मनोहर थी कि बालक बार बार उसे देखना चाहता था, लेकिन वो रूप फिर दिखा नहीं। तभी आकाश से एक गंभीर वाणी गूंजी, हे दासी पुत्र, इस जन्म में अब मेरे दर्शन नहीं होंगे, किंतु तुमने जो भक्ति की है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तुम मेरे पार्षद बनोगे। काल चक्र घूमता रहा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत गया। जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रचने का संकल्प लिया, उनके मन से मरीचि, अत्रि जैसे महर्षियों के साथ नारद जी का भी अवतरण हुआ। यही हैं देवऋषि नारद, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। भगवान नारायण के वरदान से उन्हें तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बिना किसी बाधा के विचरण करने की शक्ति मिली। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण का नाम और हृदय में समस्त जगत का कल्याण। अब आप सोचते होंगे नारद जी हमेशा भटकते क्यों रहते हैं, एक जगह क्यों नहीं रुकते। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। राजा दक्ष की पत्नी ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उन सभी को मोक्ष का मार्ग दिखाया और सब वैरागी हो गए। राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। दक्ष ने दूसरी पत्नी से 1,000 पुत्र और पाए, लेकिन नारद जी ने उन्हें भी माया मोह से मुक्त कर दिया। क्रोध से भरे राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, तुम किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुक पाओगे, जीवन भर भटकते रहोगे। और तभी से नारद जी तीनों लोकों में निरंतर विचरण करते हैं, नारायण नारायण जपते हुए। एक बार नारद जी को अहंकार हो गया कि उनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि स्वयं कामदेव भी उन्हें विचलित नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने सोचा, इस अहंकार को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने अपनी माया से एक अद्भुत नगरी बनाई, जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी वहां पहुंचे और राजकुमारी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आप जैसा सुंदर रूप दीजिए। विष्णु ने हरि का रूप देने का वचन दिया, लेकिन हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। स्वयंवर में जब नारद जी पहुंचे, उनका मुख बंदर जैसा था। राजकुमारी ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और विष्णु जी राजा के वेश में आकर राजकुमारी को ले गए। नारद जी क्रोधित हुए और श्राप दे बैठे, जिस तरह मुझे आज स्त्री वियोग सहन करना पड़ा, उसी तरह आप भी मनुष्य जन्म लेकर स्त्री वियोग सहेंगे। यही श्राप त्रेता युग में फलीभूत हुआ।
जब भगवान राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। माया का प्रभाव हटने पर नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह सब मेरी लीला थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अहंकार किसी को भी पथभ्रष्ट कर सकता है। नारद मुनि की महिमा। नारद जी केवल कथाओं के पात्र नहीं, वो ज्ञान के सागर हैं। खगोल, भूगोल, संगीत, ज्योतिष, योग, वेदांग, सभी शास्त्रों में वे पारंगत हैं। वो इस सृष्टि के पहले संवाददाता हैं, जो तीनों लोकों की सूचनाएं लेकर घूमते हैं, लेकिन सदा लोक कल्याण के लिए। उनके हाथ में वीणा है, क्योंकि उनका हर कदम, हर शब्द भगवान की भक्ति का संगीत है। हे देवऋषि नारद, आपके चरणों में प्रणाम। तीनों लोकों में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए देवऋषि नारद मुनि की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और अच्छी-अच्छी जानकारी मैं आपके लिए आगे लाती रहूँगी। धन्यवाद।